आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे। यदि आप राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो आप एग्रीकल्चर में बनना चाहें, चाहे आप एसएसटी के थ्रू बनना चाहें, चाहे संस्कृत विभाग में बनना चाहें, आज की इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितना सैलरी मिलता है, प्रोबेशन पीरियड के बाद कितना सैलरी मिलता है, सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होती है, जब रिटायरमेंट लेकर आओगे आप तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, रिटायरमेंट के टाइम आपको कितने रुपए मिलेंगे, आपकी पेंशन कहाँ से शुरू होगी, मतलब आपको शुरुआती पेंशन लगभग कितनी मिलेगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत मोटिवेट करने वाला है। देखो, राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है वो एक 4800 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 12 में आती है, और इनका जो बेसिक पे है वो 44,300 रुपये से लेकर 1,40,100 रुपये तक रहता है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप राजस्थान में किसी भी जॉब में लगो, आपका शुरुआती 2 साल का जो समय है ज्वाइनिंग के बाद से, शुरुआती 2 साल का जो समय है वो प्रोबेशन पीरियड में जाएगा। 2 साल के बाद में जैसे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो फिर आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। शुरुआत के जो 2 साल है प्रोबेशन पीरियड के, इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, उसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है इनको प्रोबेशन पीरियड के दौरान 31,100 रुपये मिलते हैं, और ये 31,100 रुपये आपको अगले 24 महीने तक मिलने वाले हैं, जिसमें 1400 रुपये जीपीएफ के कटेंगे, 658 रुपये आरजीएचएस के कटेंगे, कट पिट कर 29,042 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर बनोगे तो अगले 2 साल आपको 29,042 रुपये में निकालना पड़ेगा। ठीक है, हर महीने के 29,042 रुपये मिलेंगे, किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन जैसे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको आपकी रियल सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो रहेगा 44,300 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं। भाई फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 55% है, और हम 55% के अकॉर्डिंग ही मान के चल रहे हैं। तो 44,300 रुपये का यदि आप 55% निकालोगे तो ये बनेगा 24,365 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में HRA 2 तरीके से मिलता है, आपको 10% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है। यदि आपकी पोस्टिंग राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा इनके शहरी क्षेत्र में होती है तो 20% HRA मिलेगा। बाकी फिर आपकी कहीं पर पोस्टिंग होती है राजस्थान में तो आपको 10% HRA मिलेगा। हमने यहाँ पर 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो 44,300 रुपये का जब आप 20% निकालोगे तो 8,860 रुपये बनेगा, ये होगा आपका HRA। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 77,525 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी हो गई। अब कटौतियाँ कैसे होंगी? भाई सबसे पहले आपका कटेगा जीपीएफ, जीपीएफ के कटेंगे 2,850 रुपये, एसआई के कटेंगे 2,200 रुपये। अब ये जो जीपीएफ और एसआई के कट रहे हैं ना, ये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, और इनमें से कुछ बचा हुआ अमाउंट आपको पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो जीपीएफ एसआई का जो डिडक्शन हो रहा है ना, ये तो आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है। आरजीएचएस के जो 858 रुपये कट रहे हैं, इससे आपको और आपकी फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। भाई आप, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके 2 बच्चे और आपके मम्मी पापा यदि किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो राजस्थान के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री इलाज होगा, सारा का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, तो बीमारियों को लेकर तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। तो टोटल कटौती हुई 5,708 रुपये की, कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए 71,817 रुपये।
ठीक है। अब सैलरी बढ़ेगी कैसे भाई? सैलरी 3 तरीके से बढ़ेगी, जिसमें पहला तरीका तो ये है भाई, आपका जो बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। साल में लगभग 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए बढ़ेगा लगभग 2 से 3 साल में एक बार। तो एक तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। दूसरा, पे कमीशन, जैसे फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है, 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा, फिर 2036 में 9वां पे कमीशन, फिर 2046 में 10वां पे कमीशन। और जब भी एक नया पे कमीशन आएगा, आपका बेसिक पे जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे नया पे कमीशन आएगा, सैलरी में एक बहुत खतरनाक वाला उछाल आएगा। इसी तरीके से आपका प्रमोशन भी तो होगा ना, हर 10 साल बाद में आपका जो पे लेवल है वो बदलता रहेगा। भाई आज आप पे लेवल 12 में लगेंगे, 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा, फिर पे लेवल 13 में चले जाएंगे, फिर 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, फिर पे लेवल 14 में चले जाएंगे, फिर 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, पे लेवल 15 में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होता रहेगा, जैसे प्रमोशन होगा फिर सैलरी बढ़ेगी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी वो लगभग 4-4.5 लाख रुपए महीने की रहेगी। रिटायरमेंट के टाइम आपको लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास मिलने वाले हैं। रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपकी जो पेंशन है वो लगभग 1.25 लाख रुपए से शुरू होगी। सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, मोटिवेशन मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।